लालची समोसे वाला। बहुत पुराने समय की बात है। सोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू जब छोटा था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से रामू के परिवार में केवल एक उसकी बूढ़ी माँ थी और वे दोनों साथ में रहते थे। रामू बहुत ही गरीब परिवार से था और वे जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। इस तरह रामू अपना गुजारा चलाता था। इसी तरह दिन बीतते गए और अब सर्दियों के दिन आने वाले थे और सर्दियों के मौसम में रामू को सूखी लकड़ियाँ मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। फिर रामू एक दिन रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। तभी उसकी माँ बाहर चूल्हे पर रोटी बना रही थी। तभी माँ को देखकर रामू कहने लगा कि माँ, आज तो मैं भोजन करने के बाद ही जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाऊँगा। क्या पता आती समय कितनी देर हो जाए और शायद आज भी लकड़ी ना मिले। तभी उसकी माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, ठीक है, पहले तुम भोजन कर लो, उसके बाद ही जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाना। फिर रामू भोजन करने लगा। फिर रामू भोजन करने के बाद घर से लकड़ियाँ काटने के लिए निकल गया और जब वे रास्ते से जा रहा था तभी उसे अचानक रास्ते में एक सेठ जी मिले जो कि रामू के परिचित थे। तभी रामू को देखकर वह कहने लगे कि रामू, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तभी सेठ की पूरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा कि सेठ जी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ। रामू की पूरी बात सुनने के बाद वह सेठ कहने लगे कि रामू, तुम जंगल से वापस आते समय क्या मेरे लिए भी थोड़ी लकड़ियाँ काट कर ला सकते हो? और वैसे भी आज ठंड बहुत है, थोड़ी आगे जला लेंगे। तभी सेठ की पूरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, हाँ ठीक है सेठ जी, मैं जंगल से वापस लौटती समय आपके लिए भी थोड़ी लकड़ियाँ काट कर लेकर आऊँगा। और इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया। और फिर रामू जंगल में पहुँच गया और उसने लकड़ियाँ काटना शुरू की। फिर जंगल से वापस लौटते समय रामू ने सेठ के लिए भी लकड़ियाँ अपने साथ ले ली थी। और फिर वे सेठ जी के पास पहुँचा और जाकर कहने लगा, ये लो सेठ जी, लकड़ियाँ जो आपने मंगाई थी मैं लेकर आया हूँ। तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद वह सेठ कहने लगे, हाँ भाई, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, आज ठंडी से थोड़ी राहत मिली। फिर रामू ने सेठ जी को लकड़ियाँ दे दी और उसके बाद रामू मन ही मन सोचने लगा, मुझे आज थोड़े पैसों की ज़रूरत है तो क्यों ना मैं सेठ जी से उधार मांग लूँ, फिर उसके बाद मैं वापस दे दूँगा। फिर यही सोचकर रामू सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? जैसे ही आएंगे तो मैं आपको वैसे ही वापस दे दूंगा। रामू की पूरी बात सुनने के बाद वह सेठ कहने लगे कि रामू, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर पूरे पैसे ब्याज समेत वापस ले आऊँगा। तभी सेठ की पूरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, हाँ सेठ जी, मैं आपका पैसा पूरा ब्याज समेत चुका दूंगा। तभी सेठ जी ने रामू को 10,000 रुपये उधार दे दिए और फिर पैसे लेकर रामू वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर रामू ने घर पहुंचकर अपनी माँ को पूरी बात विस्तार से बताई। रामू की पूरी बात सुनने के बाद रामू की माँ कहने लगी कि बेटा, अब तुम ये बताओ कि इन पैसों से क्या करोगे। तभी रामू कहने लगा कि माँ, मैं सोच रहा हूँ इन पैसों से कुछ थोड़ा खाने का राशन लेकर आ जाता हूँ ताकि थोड़े दिन तो अच्छे से कट जाएंगे और बाकी बचे हुए पैसों से मैं कुछ व्यापार करने की सोच रहा हूँ ताकि कुछ आमदनी होती रहे। रामू की इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, वैसे तुम्हारे पिताजी समोसे का व्यापार किया करते थे और वे बहुत ही अच्छे समोसे बनाया करते थे। पूरे दिन उनकी दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। और वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम भी समोसे की दुकान खोल लो और इस काम में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूँगी। तभी रामू कहने लगा, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। फिर अगले ही दिन से रामू और उसकी माँ ने मिलकर समोसे बनाए और उन्हें बनाकर वे गांव में बेचने के लिए चला गया। और वे गांव के चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया और आवाज़ लगाने लगा, लो भाई समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। फिर रामू की आवाज़ सुनकर उसके पास गांव के 2 व्यक्ति आए और कहने लगे कि रामू, तुमने कब से समोसे का काम चालू कर दिया? तभी रामू कहने लगा कि मैंने अब समोसे का नया व्यापार शुरू किया है और मैं अब यही करूँगा और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना मैंने बंद कर दिया है। तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद वह गांव के 2 लोग कहने लगे
अरे जरा हम भी तो खाकर देखें कैसे बने हैं तुम्हारे समोसे। तभी उन दोनों व्यक्ति ने रामू के बनाए गए द्वारा समोसे को खाया और फिर वे दोनों कहने लगे, अरे भाई इतने बेकार समोसे बनाए हैं, ऐसे भी कोई समोसे बनाता है क्या? और ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें इसे बंद कर देना चाहिए। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद रामू बहुत नाराज हो गया। तभी वहीं पर एक और कल्लू समोसे वाले की दुकान थी और वह इनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वह दोनों व्यक्ति से कहने लगा, अरे भाइयों यहाँ आइए, यहाँ मिलेंगे आपको अच्छे समोसे। आप भी कहाँ उस बेकार समोसे वाले के पास चले गए। तभी कल्लू की बात सुनने के बाद वे दोनों व्यक्ति उस समोसे वाले के पास चले गए और यह सब देखकर रामू को बड़ा ही दुख पहुंचा और वे उदास होकर वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर रामू जैसे ही घर पहुंचा तभी रामू को देखकर उसकी माँ कहने लगी कि तुम तो बेटा जल्दी वापस आ गए और आज कितने समोसे बिके। तभी माँ की बुरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा कि माँ आज तो सुबह से एक भी समोसा नहीं बिका है और गांव के लोग कह रहे हैं कि मुझे समोसे बनाना नहीं आता, मेरे समोसे बेकार है। और माँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम बंद कर दूँ और पुराना काम वापस चालू कर दूँ। तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद रामू की माँ कहने लगी, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, थोड़ा सब्र से काम लो और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और कल से तुम फिर समोसे बेचने के लिए लेकर जाना। फिर माँ के इतना कहने पर रामू अगले ही दिन से फिर से समोसे को लेकर बेचने के लिए गया और वे उसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया और वे बार बार मन में एक ही बात सोच रहा था, क्या पता आज भी मेरे समोसे बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तभी अचानक वहीं पर सामने कल्लू समोसे वाले के यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया और वह कल्लू समोसे वाले से कहने लगा, अरे बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तभी उस बूढ़े आदमी की पूरी बात सुनने के बाद कल्लू समोसे वाला कहने लगा, अरे दादा सुबह से पहले गिराकी नहीं हुई है और तुम सुबह सुबह माथा मत खाओ, चलिए आगे जाइए। तभी वे बूढ़ा आदमी नाराज होकर सामने रामू के पास गया और जाकर कहने लगा, बेटा मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है और मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? और तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर फिर भी क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। तभी उस बूढ़े आदमी की पूरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, अरे हाँ जी दादाजी, ये लीजिए समोसे खाइए, मैंने अभी नया नया व्यापार शुरू किया है समोसे का, ज़रा खाकर बताइए कैसे बने हैं मेरे समोसे। तभी उस बूढ़े आदमी ने रामू के द्वारा बनाए गए समोसे को खाया और फिर कहने लगा, अरे भाई तुम्हारे समोसे तो बहुत अच्छे बने थे, इससे तो मेरी पूरी भूख ही शांत हो गई। वाह बेटा बहुत अच्छे बनाए थे तुमने समोसे। तभी उस बूढ़े आदमी की पूरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, क्या सच में मेरे समोसे अच्छे बने हैं? तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, यदि यकीन नहीं है तो तुम खुद ही खाकर देख लो। तभी रामू ने समोसे को खाया और फिर रामू बूढ़ा आदमी से कहने लगा, अरे हाँ दादाजी मेरे समोसे तो काफ़ी अच्छे बने हैं, मैं बेकार इतना परेशान हो रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी रामू की इस ईमानदारी को देखकर वे बहुत ही खुश हुआ और फिर रामू से कहने लगा कि रामू तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ और तुम इसे रोज़ समोसे में मिलाना, तुम्हारी गिराकी और अच्छी चलेगी और तुम्हारा धंधा और बढ़ जाएगा। पर याद रहे ये एक चमत्कारी जड़ी बूटी है, यदि ये किसी लालची व्यक्ति के हाथ लगेगी तो इसका उल्टा असर होगा। फिर वह बूढ़ा आदमी रामू को चमत्कारी जड़ी बूटी देकर वहाँ से चला गया और फिर रामू ने घर पहुँचकर अपनी माँ को पूरी बात बताई और फिर अगले ही दिन से रामू ने समोसे बनाए और उनमें वह चमत्कारी जड़ी बूटी मिलाने लगा और उस चमत्कारी जड़ी बूटी मिलाने से उसकी गिराकी और बढ़ गई और वह काफ़ी पैसा कमाने लगा और उस देखते देखते रामू की दुकान काफ़ी बड़ी हो गई और वो बड़ा आदमी बन गया। और उसे इतना सफल देखकर कल्लू समोसे वाले को उससे जलन होने लगी और वे सोचने लगा कि आखिर क्या राज है, रामू इतने जल्दी कैसे अमीर बन गया, आज तो मैं पता करके ही रहूँ। फिर एक दिन जब रामू समोसे में वह चमत्कारी जड़ी बूटी को मिला रहा था तभी चुपके वहाँ पर कल्लू समोसे वाला यह सब घटना को देख रहा था और तभी वे सोचने लगा कि अच्छा तो ये राज है इसकी सफलता का और आज रात को मैं ये चमत्कारी जड़ी बूटी यहाँ से चुरा कर ले जाऊँगा।
फिर देखता हूँ कैसे चलती है रामू की। फिर उसी दिन रात को कल्लू समोसे वाला रामू के घर से उस जड़ी बूटी को उठाकर ले गया। फिर अगले दिन जैसे ही कल्लू समोसे वाले ने उस चमत्कारी जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिलाई, तभी देखते ही उसके पूरे समोसे काले पड़ गए और उसका पूरा समोसे का कारोबार जलकर राख हो गया, क्योंकि वे लालची व्यक्ति। और यह सब देखकर कल्लू समोसे वाला बड़ा दुखी हुआ और फिर उसको को पूरी सच्चाई बताई। और इस तरह कल्लू समोसे वाले का लालच होने के कारण उसके पास जो कुछ था वो सब कुछ चला गया और रामू बहुत अमीर हो गया और वह बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि लालच एक बुरी बला है और हमें इससे बचना चाहिए। जो व्यक्ति लालच करता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता।